मन में बुद्ध आपका स्वागत है। यहाँ हम जीवन की आपाधापी के बीच रुककर बुद्ध की कथाएं और उपदेश सुनते हैं ताकि शांति, प्रज्ञा और साहस पा सकें और जीवन के हर परिवर्तन से गुजर सकें। क्या आपने कभी आईने में देखा और अपने आप से पूछा, क्या यह व्यक्ति अब भी वही है जो पहले था? अब भी वही आंखें हैं, लेकिन उनमें मानो एक अलग कहानी छिपी है। त्वचा पर कुछ और लकीरें हैं, बाल अब पहले जैसे रंग के नहीं, वे हाथ जो कभी मजबूत थे अब पतले हो गए हैं, और बाहर दुनिया अब भी व्यस्त है। पुराने मित्र बिखर गए हैं, संतानें अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त हैं, और कहीं न कहीं आपको लगता है कि समय आपको पीछे छोड़ रहा है। उस पल अगर हम सावधान न हों तो लगेगा कि समय ने हमसे सबसे कीमती चीजें छीन ली हैं। लेकिन बुद्ध ने सिखाया कि इस दुख की जड़ उम्र में नहीं, बल्कि हमारे प्राकृतिक नियमों के विरुद्ध प्रतिरोध में है। अनिच्च वो अनित्य सत्य यह है कि सब कुछ बदलता है, शरीर, संबंध, परिस्थितियां, यहां तक कि हम स्वयं भी। यदि हम चिपके रहें तो दुख पैदा होगा। बुढ़ापा कोई सज्जा नहीं है, यह एक दरवाजे जैसा है, और केवल जब हम इसे खोलने का साहस करते हैं तब हमें बुद्धि, शांति और उस अलग सुंदरता का खजाना दिखता है जो समय हमें उपहार में देता है। आज मैं आपके साथ बुढ़ापे के 5 बौद्ध सत्य साझा करना चाहता हूं। वे सत्य जो यदि हम गहराई से समझ लें तो हमें पीछे छूटे होने का नहीं, बल्कि जीवन की यात्रा में और गहराई तक जाने का अनुभव होगा। पहला सत्य, आप जितना सोचते हैं उससे जल्दी भुला दिए जाएंगे। और यह ठीक है, पहली बार सुनकर यह मन को भारी कर सकता है। पूरी जिंदगी हमने काम किया, बनाया, प्रेम किया, क्या यह सब कुछ स्थायी नहीं रहेगा? लेकिन सच ये है कि जब हम चले जाएंगे, जो कभी हमारे संसार का केंद्र था वह धीरे धीरे दूसरों की स्मृति से मिट जाएगा। हमारा घर बदल जाएगा, हमारी नौकरी किसी और के हाथों में चली जाएगी, हमारी कहानियां कम बार सुनाई जाएंगी। पहले तो यह सच बहुत दुखद लगता है, लेकिन धर्म के प्रकाश में यह मुक्ति देता है। बुद्ध ने अनत्ता, निःस्वत्व के बारे में सिखाया। वह मैं जो अपरिवर्तनीय लगता है केवल एक भ्रम है। हम समुद्र की लहरों जैसे हैं, उठते हैं, मिटते हैं और फिर विशाल सागर में मिल जाते हैं। एक जैन कथा है, एक वृद्ध भिक्षु पहाड़ों के पास छोटे से मठ में रहता था और जीवन भर अनेक लोगों की मदद करता रहा। एक दिन शिष्य ने पूछा, गुरुजी, क्या आपको दुख नहीं होता कि जब आप नहीं रहेंगे तो शायद कोई आपका नाम याद भी न रखे? भिक्षु मुस्कुराए और मठ के सामने नदी की ओर इशारा किया। कल का पानी कहाँ है? शिष्य ने उत्तर दिया, वह बह गया। गुरु बोले, लेकिन नदी अब भी है। हम जो छोड़ते हैं वह नाम नहीं है, बल्कि हमारे कर्मों से बनी धारा है। वे शुभ बीज हैं जो हमने बोए हैं। एक दीपक अपनी लौ खोए बिना हजारों दीपक जला सकता है। सोचिए, क्या आपको उन सबके नाम याद हैं जिन्होंने आपकी मदद की? शायद नहीं, लेकिन उनकी करुणा अब भी आपके भीतर है। ये तय करती है कि आप कैसे जीते हैं और दूसरों से कैसे व्यवहार करते हैं। ये समझ लेने के बाद हमें याद किए जाने की अवधि की चिंता छोड़ देनी चाहिए। इसके बजाय हमें अभी पूरी तरह और दयालुता से जीना चाहिए, ताकि जब हमारी जीवन लहर मिटे तो वह महान नदी में मिलकर अनगिनत प्राणियों को पोषण दे। क्या आपको याद है आखिरी बार कब आप सीढ़ियां बिना रुके तेजी से चढ़ पाए थे? या कब आपने रात भर काम किया और अगले दिन भी ऊर्जा से भरे रहे? फिर एक दिन आप पाते हैं कि अब यह इतना आसान नहीं रहा। घुटनों को सीढ़ियां चढ़ते समय शिकायत होने लगती है, सांसें छोटी हो जाती हैं, और वे हाथ जो कभी मजबूत थे अब किसी भारी वस्तु को उठाते समय कांपते हैं। उस पल को बहुत लोग शरीर का विश्वासघात कहते हैं, लेकिन क्या वास्तव में शरीर हमें धोखा देता है, या यह केवल हमारी दृष्टि है जो युवावस्था की ताकत की इतनी आदी हो चुकी है कि बदलाव को स्वीकार नहीं कर पाती? बुद्ध कहते कि यह विश्वासघात नहीं है, बल्कि इस शरीर का स्वाभाविक धर्म है। जैसे हरी पत्ती धीरे धीरे पीली होकर जमीन पर गिर जाती है, जैसे बांस ऊंचा बढ़ता है और फिर सूख जाता है, हमारा शरीर भी
उसी चक्र से गुजरता है। समस्या परिवर्तन में नहीं है, बल्कि उस पुरानी छवि से चिपके रहने में है जो अब नहीं रही। हम अक्सर शरीर को एक साधन मानते हैं, उस पर अधिकार जताते हैं, उससे हमेशा मजबूत और फुर्तीला बने रहने की मांग करते हैं। लेकिन सोचिए, शरीर ही तो हमारा सबसे लंबा और वफादार साथी है। यह हमें बचपन की दौड़ भाग, जवानी के जोश, बीमारियों और थकावट से निकालकर फिर संभालता रहा ताकि हम जीते रहें। बौद्ध धर्म की एक कथा है। एक वृद्ध भिक्षु रोज नदी से 2 बाल्टी पानी ढोकर मठ लाता था। बाद में उसकी सेहत गिरने लगी और बाल्टी उसके लिए बहुत भारी हो गई। वह मुख्य भिक्षु के पास जाकर बोला, गुरुजी, मेरा शरीर अब मेरी बात नहीं मानता। गुरु ने मुस्कुराकर उसे एक पुराना टूटा हुआ मिट्टी का घड़ा दिया और कहा, यह घड़ा पहले पूरा पानी रख लेता था, अब रास्ते में रिसता है, लेकिन देखो, वही पानी रास्ते के फूलों को सींचता है। इसका मूल्य अब भी है, बस रूप बदल गया है। हमारा शरीर भी ऐसा ही है। जवानी में यह हमें आगे बढ़ने और जीतने में मदद करता है। उम्र बढ़ने पर यह हमें धैर्य, धीमापन और आत्म सुनने की कला सिखाता है। अगर हम लगातार शिकायत करते रहें कि यह पहले जैसा नहीं रहा, तो हम जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पाठ खो देंगे, वर्तमान का सम्मान करना। वास्तव में बुजुर्ग शरीर कुछ काम और अच्छे से कर पाता है। यह हमें रोककर सूर्यास्त का आनंद लेने देता है, जिसे हम कभी जल्दबाजी में टाल देते थे। यह हमें पुराने दोस्त की पूरी कहानी सुनने का समय देता है, बजाय इसके कि हम कामों की भीड़ में उलझे रहें। यह हमें हल्के और सजग तरीकों से चलना सिखाता है और इस तरह हमें दिखाता है कि हर छोटा सा आंदोलन भी एक चमत्कार है। मेरे एक मित्र कभी पर्वतारोही थे। 60 की उम्र में उनके घुटने कमजोर हो गए और वे ऊंचे शिखरों पर चढ़ नहीं सके। पहले वे उदास हुए, लगा कि जीवन जैसे थम गया, लेकिन फिर हकीकत से लड़ने के बजाय उन्होंने बदलाव चुना। लंबी पैदल यात्राएं करने लगे, छोटे और शांत रास्तों पर निकले। उन्होंने बताया कि उन्हीं यात्राओं में उन्होंने ऐसी सुंदरियाओं देखीं जो पहले कभी ध्यान में नहीं आई थीं। पगडंडी के किनारे के जंगली फूल, छोटी धारा की कलकल, सुबह पत्तों के बीच छनकर आती रोशनी। बुढ़ापे में शरीर की देखभाल का मतलब इसे फिर से जवान बनाने की कोशिश नहीं है। यह असंभव भी है और जरूरी भी नहीं, बल्कि इसका मतलब है इसे एक बुजुर्ग मित्र की तरह मानना, जो देखभाल और सम्मान चाहता है। जब इसे आराम चाहिए तो सुनो, इसे स्वस्थ भोजन दो, इसे उसकी क्षमता के अनुसार व्यायाम दो और सबसे जरूरी, अपने शरीर की सीमाओं को अपनी आत्मा की सीमा मत बनने दो। धीमे कदम जीवन प्रेम को नहीं रोक सकते, कांपते हाथ तुम्हें गर्माहट बांटने से नहीं रोक सकते, बल्कि यही उम्र के संकेत हमें हर सांस और हर दिन के मूल्य की याद दिलाते हैं। अगर हम शरीर को एक मिट्टी के घड़े की तरह देखें तो जवानी में वह चमकदार और पूर्ण होता है। उम्र बढ़ने पर उस पर खरोंचें, दरारें, टूट फूट आ सकती हैं, लेकिन वही दरारें वे जगहें हैं जहां से रोशनी भीतर आती है। वे उन यात्राओं के प्रमाण हैं जिनसे हम गुजरे हैं, उन अनुभवों की छाप हैं जो हमें गढ़ते हैं। इसीलिए जब शरीर धीमा पड़ता है तो तनाव लेने के बजाय उसका आभार माने। यह आपको आज तक ले आया है, आपके साथ न जाने कितनी ऋतुएं झेली हैं, और अब यह आपको केवल जीने का एक नया तरीका सिखा रहा है, अधिक धीमा, गहरा और हर क्षण के प्रति अधिक सजग। आप देखेंगे कि दृष्टिकोण बदलते ही शरीर पहले जैसा नहीं रहा। कोई क्षति नहीं है, बल्कि अपने आप से सामंजस्य में जीने का अवसर है। क्या आपने कभी पुराना एल्बम खोलकर देखा है और पाया कि कितने चेहरे जो कभी बहुत करीब थे अब जीवन में मौजूद नहीं हैं? कुछ लोग जो हफ्ते दर हफ्ते फोन करते थे अब सालों से संपर्क में नहीं हैं। कुछ लोग जो हर खुशी दुख साझा करते थे अब केवल धुंधली यादें हैं। कोई नियति से चला गया, कोई जीवन की परिस्थितियों से दूर हुआ और कोई बिना कुछ कहे गायब हो गया। इन खाली जगहों का सामना करते समय स्वाभाविक है कि हम हताश या आहत महसूस करें। हम सोच सकते हैं, मैंने क्या गलती की? क्या मैं पर्याप्त अच्छा नहीं था? लेकिन बुद्ध के उपदेश की रोशनी में देखें तो समझेंगे
ये किसी की गलती नहीं है, ये केवल जीवन के हर संबंध की अनित्य प्रकृति है। बुद्ध ने सिखाया कि जीवन की हर चीज कारणों और शर्तों से जुड़ती है और जब वे शर्तें समाप्त होती हैं तो बिछड़ जाती है। यह एक नदी की तरह है जिसका जल लगातार बहता है। कुछ बूंदें लंबे समय तक साथ बहती हैं, कुछ बस क्षण भर छूकर अलग हो जाती है। मुझे एक छोटी पर गहरी झेन कथा याद है। एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा, लोग हमें क्यों छोड़ जाते हैं जबकि हम उनसे सच्चे दिल से प्रेम करते हैं? गुरु उसे नदी किनारे ले गए, बहते जल की ओर इशारा किया और बोले, देखो, हर बूंद यहां केवल एक बार बहती है। कुछ बहुत दूर तक साथ रहती है, कुछ बस एक पल को मिलती है और फिर अलग हो जाती है। प्रेम बेड़ी नहीं है जो किसी को बांधकर रखे, बल्कि एक उपहार है जो हम तब देते हैं जब वे हमारे साथ होते हैं। ये उत्तर केवल उस शिष्य के लिए नहीं, हम सबके लिए है। जीवन में कुछ लोग लंबे समय तक रहते हैं, कुछ केवल थोड़ी देर के लिए आते हैं, और हमें कष्ट इसीलिए होता है कि हम उनके जाने को स्वीकार नहीं कर पाते। यदि ध्यान से देखें तो पाएंगे कि जो लोग कई वर्षों तक हमारे साथ रहे, वे भी बदल गए। बचपन की दोस्ती बड़ों की दोस्ती से अलग है। परिवार तब अलग था जब हम छोटे थे, और अब अलग है जब हमारा अपना परिवार है। हर रिश्ता समय के साथ बदलता है। कुछ रिश्ते धीरे धीरे फीके पड़ जाते हैं, प्रेम खत्म होने से नहीं, बल्कि इसलिए कि जीवन की यात्राएं अलग दिशा में मुड़ जाती हैं। मैंने एक 70 वर्षीय महिला से मुलाकात की जो पति की मृत्यु और बच्चों के अलग हो जाने के बाद अकेली रहती थीं। उन्होंने कहा, जब मैं जवान थी मैंने सोचा था कि परिवार और दोस्त हमेशा साथ रहेंगे। अब मैं जानती हूं कि हर किसी की अपनी राह है, उन्हें रोका नहीं जा सकता। जो मैं कर सकती हूं वह है उन क्षणों को संजोना जब वे मेरे साथ हों, और अपना हृदय खुला रखना ताकि नए संबंधों का स्वागत कर सकूं। उन्होंने बताया कि जब से उन्होंने पकड़ना छोड़ दिया, तब से वे और अधिक जुड़ाव महसूस करती हैं। पड़ोसियों से, पुस्तक क्लब के मित्रों से, यहां तक कि उन लोगों से भी जिनसे वे केवल कुछ ही बार मिली थीं। शायद यहां सबसे बड़ा सबक यह है, प्रेम का अर्थ स्वामित्व नहीं होता। यदि प्रेम के साथ चिपकाव जुड़ जाए तो वही प्रेम दुख का कारण बन जाता है। लेकिन यदि प्रेम को इस समझ के साथ जिया जाए कि हर चीज अस्थायी है, तो हम जान पाएंगे कि जब कोई हमारे साथ है तो उसे संजोना है, और जब वह चला जाए तो मुस्कुराना है। मैं ये नहीं कह रहा कि बिछड़ना आसान है। किसी प्रियजन को खोना, चाहे किसी भी कारण से हो, हमेशा एक खालीपन छोड़ता है। लेकिन उस खालीपन को चिपकाव या शिकायत से भरने की कोशिश करने के बजाय हम उसे कृतज्ञता से भर सकते हैं। इस कृतज्ञता से कि वे हमारे जीवन में थे, चाहे थोड़े समय के लिए ही सही। अजीब बात यह है कि कभी-कभी वे रिश्ते जिन्हें हम खत्म हुआ मान लेते हैं, अप्रत्याशित तरीके से लौट आते हैं। कोई पुराना मित्र अचानक फोन कर लेता है, कोई जो दूर हो गया था अचानक संदेश भेज देता है। तब हमें एहसास होता है कि भले ही हम अब नहीं मिलते, यादें और प्रेम वही हैं, दोबारा जीवित होने के अवसर की प्रतीक्षा करते हुए। इसी तरह कुछ लोग हमें हमेशा के लिए छोड़ जाते हैं, लेकिन वे अब भी हमारी यादों, आदतों, उनके कहे शब्दों और मूल्यों के जरिए हम में जीवित रहते हैं। यही तो है कि कैसे रिश्ते चलते रहते हैं, भले ही उनका बाहरी रूप समाप्त हो गया हो। तो जब कोई हमारे जीवन से चला जाए, हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले खुद को दुखी होने का अधिकार दें। भावनाएं सच्ची होती हैं और उन्हें स्वीकार करना जरूरी है, लेकिन उसके बाद उस रिश्ते को धीरे से छोड़ दें ताकि वह जीवन की धारा में बह सके। और जब आप तैयार हों तो नए रिश्तों के लिए अपना दिल खोलें। जैसे नदी का जल कभी खत्म नहीं होता, वैसे ही मनुष्य का हृदय भी प्रेम से कभी खाली नहीं होता यदि हम उसे पोषित करना जाने। जो चला गया वह शायद वापस ना आए, लेकिन अभी भी बहुत से लोग हैं जिन्हें आपके प्रेम की जरूरत है, और आपको भी उनके प्रेम की। इसलिए पीछे मुड़कर देखें तो केवल खाली जगहें ही न देखें, उन क्षणों को भी देखें जो कभी हंसी, आंखों की चमक और साथ के अनुभव से भरे थे।
और जानें कि वे क्षण, चाहे छोटे हों या लंबे, आज आपको गढ़ने में योगदान कर चुके हैं। क्या आपने कभी आईने में अचानक खुद को देखा है और ठिठक गए हैं? न इसलिए कि बाल बिखरे थे या कपड़े अस्त व्यस्त, बल्कि इसलिए कि आपको लगा वह चेहरा अब पहले जैसा नहीं रहा। जवानी की लकीरों की जगह अब महीन झुर्रियां हैं, कभी घने और काले बाल अब सफेद हो चले हैं, कभी मजबूत रहे हाथ अब नीली नसों और उभरी हुई हड्डियों से भरे हैं। ये एहसास शुरुआत में हमें उदास कर सकता है, मानो समय ने चुपचाप हमसे कुछ छीन लिया हो जिसे छोड़ने के लिए हम तैयार नहीं थे। आधुनिक समाज हमें अक्सर कहता है कि सुंदरता का मतलब युवावस्था है। पत्रिकाएं, विज्ञापन, सोशल मीडिया, सब जगह हमें चिकनी त्वचा और सशक्त शरीर दिखते हैं। लोग हर साल अरबों डॉलर खर्च करते हैं बुढ़ापे से लड़ने के लिए, क्रीम से लेकर सौंदर्य उपचार और शल्य चिकित्सा तक। इन सब के पीछे एक छिपा संदेश है। बूढ़ा होना बदसूरती है, बूढ़ा होना खोना है। लेकिन क्या सचमुच ऐसा है? बौद्ध धर्म सिखाता है कि जीवन की हर चीज अनित्य है। यह शरीर भी उस नियम से अलग नहीं है। केवल उम्र ही नहीं, बल्कि हर सांस, हर क्षण हमारे शरीर को बदल रहा है। कल तक हम मजबूत थे, आज थोड़ा अधिक थकान महसूस होती है। पिछले साल तक हम देर रात तक जाग सकते थे, इस साल हमें जल्दी सोने की जरूरत है। हर बदलाव, चाहे छोटा हो या बड़ा, जीवन की प्राकृतिक धारा का ही हिस्सा है। समस्या शरीर के बदलने में नहीं है, बल्कि इस बदलाव को देखने के हमारे तरीके में है। अगर हम उम्र को दुश्मन मान लें तो जीवन एक अंतहीन युद्ध बन जाएगा। लेकिन अगर इसे यात्रा का स्वाभाविक हिस्सा माने तो हमें इसमें छिपे उपहार दिखने लगेंगे। मैंने एक कहानी सुनी थी। एक मध्यम आयु की महिला एक जैन गुरु के पास गई और शिकायत की कि वह अब पहले जैसी सुंदर नहीं रही। उसने कहा, हर सुबह आईने में देखती हूं तो केवल सफेद बाल और झुर्रियां नजर आती हैं। मुझे लगता है जैसे मैं गायब हो रही हूं। गुरु ने कुछ नहीं कहा, बस उसे पीछे के बगीचे में ले गए। वहां एक चेरी का पेड़ पूरी तरह खिला था और उसके बगल में एक पुराना, खुरदुरा, विशाल देवदार का पेड़ खड़ा था। गुरु ने पूछा, कौन सा पेड़ अधिक सुंदर है? महिला ने झिझकते हुए उत्तर दिया, चेरी का पेड़ वाकई बहुत सुंदर है, लेकिन देवदार में गरिमा और मजबूती है। गुरु मुस्कुराए, जवानी चेरी के फूल की शोभा है, बुढ़ापा देवदार की गरिमा है। जीवन के हर चरण की अपनी सुंदरता है, बस तुमने देखना नहीं सीखा। यह शिक्षा जैसे किसी नए दृष्टिकोण का द्वार खोल देती है। युवावस्था हमें ताजगी देती है, लेकिन उम्र हमें गहराई देती है। झुर्रियां केवल समय के निशान नहीं, बल्कि कहानियां हैं। कितनी बार हमने मुस्कुराया, कितने आंसू बहाए, कितनी रातें प्रेम या चिंता में जागे। सफेद बाल उन ऋतुओं के साक्षी हैं जो बीत गईं, उन अनुभवों और सीखों के प्रमाण हैं जिन्हें हमने संजोया। अगर सोचें तो पाएंगे, जिन बुजुर्गों की हमने कभी प्रशंसा की, वह इसलिए नहीं कि वे जवान दिखते थे, बल्कि इसलिए कि वे शांति और बुद्धि बिखेरते थे। वे बिना जल्दीबाजी किए सुनते थे, सही समय पर प्रोत्साहन देते थे, उन बातों पर मुस्कुराते थे जिनसे युवा अधीर हो जाते। यही वह सुंदरता है जो युवावस्था में नहीं होती। असल में बाहरी रूप का बदलना एक कोमल याद दिलाता है कि हमारा समय सीमित है। यही हमें हर पल को पूरा जीने, जो हमारे पास है उसकी कद्र करने के लिए प्रेरित करता है, बजाय इसके कि हम बीते समय के लिए पछताए। जब हम आज के अपने को बीते हुए अपने से तुलना करना छोड़ देते हैं तो बहुत हल्कापन महसूस करते हैं। मेरे एक मित्र जो अब 60 से ऊपर हैं ने कहा, मैं अब जवानी पकड़कर नहीं रखना चाहता। अब मैं स्वास्थ्य रखना चाहता हूं, मन की शांति रखना चाहता हूं और अपने प्रियजनों के साथ संबंध बनाए रखना चाहता हूं। झुर्रियां या सफेद बाल केवल बाहर की बातें हैं, वे मेरे असली होने के बारे में कुछ नहीं कहते। मुझे लगता है यही परिपक्वता का सबसे स्पष्ट चिन्ह है। स्वाभाविक है कि आत्म देखभाल जरूरी है, लेकिन यह देखभाल उम्र को हराने के लिए नहीं, बल्कि शरीर और मन को सामंजस्य में रखने के लिए है। हम हल्का व्यायाम कर सकते हैं, पौष्टिक भोजन कर सकते हैं, पर्याप्त नींद ले सकते हैं। यह हमें पहले जैसा दिखाने के लिए नहीं,
बल्कि इस शरीर का सम्मान करने के लिए है जिसने हमें इतने वर्षों तक सहारा दिया। मुझे एक पंक्ति बहुत पसंद है, हर झुर्री एक पदक है, हर सफेद बाल एक डिग्री है। ये प्रमाण है कि हमने जिया, प्रेम किया, अनुभव किया। इन्हें छुपाने या मिटाने की क्या जरूरत है, जबकि यही तो हमारी कहानी बनाते हैं। जरा एक बार आईने के सामने खड़े होकर देखिए, दोष या कमी खोजने के लिए नहीं, बल्कि यह पहचानने के लिए कि आप उस व्यक्ति को देख रहे हैं जिसने अनगिनत तूफानों का सामना किया है और फिर भी मजबूती से खड़ा है। यह वह दृढ़ सुंदरता है जिसे कोई श्रृंगार या शल्य चिकित्सा कभी नहीं बना सकती। जब हम बदलते रूप को स्वीकार करते हैं तो हम जीवन के अन्य बदलावों, काम, रिश्ते, स्वास्थ्य को भी स्वीकारना सीखते हैं। यह स्वीकृति हार मानना नहीं है, बल्कि प्राकृतिक प्रवाह से लड़ना छोड़ देना है। और इसी से मन अधिक शांत, हृदय अधिक विशाल और जीवन अधिक हल्का हो जाता है। सच्ची सुंदरता कभी भी दर्पण या कैमरे से नहीं आंकी जा सकती। यह आंखों में, आवाज में और दूसरों को सुनने व सहारा देने के हमारे तरीके में होती है। जब हम करुणा, सच्चाई और शांत मन से जीते हैं तो हम एक ऐसी सुंदरता में खिले रहते हैं जो कभी मुरझाती नहीं। इसीलिए अगली बार जब आप आईने में देखें और उम्र के चिन्ह पाएं तो भौहें सिकोड़ने की जगह मुस्कुराएं। इस शरीर का आभार माने कि इसने आपको जीवन के इतने पड़ावों से गुजारा है। और याद रखें, जवानी सुंदर है, लेकिन परिपक्वता की सुंदरता कहीं अधिक गहरी है। एक सच्चाई जिससे हर कोई उम्र बढ़ने पर सामना करता है, यह कि कई प्रियजन, मित्र और सगे संबंधी धीरे धीरे इस संसार से विदा हो जाते हैं। कभी उनका जाना अचानक होता है और इतना बड़ा खालीपन छोड़ देता है कि सांस लेना कठिन लगे। कभी यह धीरे धीरे होता है बीमारी या बुढ़ापे के दिनों में, और चाहे हम मन को तैयार कर लें, अंतिम क्षण आने पर दर्द फिर भी उमड़ पड़ता है। हानि शायद वह चीज है जिसे मानव हृदय सबसे कठिनाई से स्वीकार करता है। हम किसी वस्तु, नौकरी या फीके रिश्ते को छोड़ना सीख सकते हैं, लेकिन जब हमें किसी ऐसे का हाथ छोड़ना पड़ता है जिसे हम गहराई से प्रेम करते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे हमारे अपने अस्तित्व का एक हिस्सा छीन लिया गया हो। बुद्ध के उपदेशों में कीसा गौतमी की एक प्रसिद्ध कथा है। वह एक साधारण स्त्री थीं जब तक कि उनका इकलौता बच्चा मर नहीं गया। निराशा में वह उसके शव को लेकर हर जगह जाती, किसी से भी गुहार लगाती कि उसे जीवित कर दे। लोग दया करते पर मदद नहीं कर सकते थे। किसी ने उन्हें बुद्ध के पास जाने को कहा। बुद्ध ने उनकी बात सुनकर कहा, जाकर मुझे एक सरसों का दाना लाओ, लेकिन उस घर से जहां कभी कोई मरा न हो। अपने पुत्र को बचाने की आशा में वह तुरंत हर घर का दरवाजा खटखटाने लगी, लेकिन हर जगह उत्तर एक ही था, हमारे पास सरसों है, पर इस घर में पिता गुजरे हैं, माता मरी हैं, बच्चा खोया है। दिन ढलते ढलते वह बुद्ध के पास खाली हाथ लौटी। सरसों का दाना न मिलने की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए कि उन्होंने एक गहरी सच्चाई को पहचान लिया था। इस संसार में कोई भी हानि से अछूता नहीं। मृत्यु किसी को नहीं छोड़ती, और दुख ऐसा है जिसे हर इंसान को चखना पड़ता है। पहली बार इस कहानी को सुनकर शायद आपको यह उदास कर दे, लेकिन गहराई से सोचें तो यह बड़ी सांत्वना देता है। हमारा दुख केवल हमारा बोझ नहीं, बल्कि हमें पूरी मानवता से जोड़ने वाली डोर है। हर किसी के जीवन में कोई न कोई ऐसा होता है जिसे वह याद करता है, पर जो अब उसके साथ नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि हम हानि के साथ जीना सीखें, बिना अपना दिल बंद किए। दर्द समय के साथ गायब नहीं होता, पर उसका रूप बदल सकता है। पहले यह नुकीला होता है, सांस रोक देता है, बाद में यह धीमा होकर एक दाग बन जाता है जो कभी कभी चुभता है, पर हमें उस गहरे प्रेम की याद भी दिलाता है जो कभी था। बौद्ध दृष्टि में मृत्यु अंत नहीं, बल्कि एक रूपांतरण है। शरीर मिट जाता है, लेकिन किसी व्यक्ति की ऊर्जा, उनका प्रेम और उनका प्रभाव दूसरों के जीवन में जीवित रहते हैं। जब आप किसी के लिए दयालु काम करते हैं उनकी याद में, जब आप उनकी कही कहानी सुनाते हैं या बस मुस्कुराते हैं उन्हें याद करके,
तो वे अब भी मौजूद हैं, एक नए रूप में। सोचिए किसी प्रिय व्यक्ति के बारे में जो अब इस दुनिया में नहीं है। हो सकता है वह आपका कोई परिजन हो, मित्र हो या फिर कोई गुरु। क्या आपने महसूस किया है कि आज आपके कई निर्णयों में अब भी उनकी आवाज, उनकी सलाह या उनका आदर्श झलकता है? कई क्षणों में आप अनजाने में वही करते हैं जो वे करते थे, या उनकी कही हुई कोई पंक्ति दोहराते हैं। यही इस बात का प्रमाण है कि प्रेम मृत्यु के साथ समाप्त नहीं होता, वह केवल अपना रूप बदलता है। मुझे अपने एक वृद्ध मित्र की बात याद है। उन्होंने कहा था, जब प्रियजन हमें छोड़ जाते हैं तो वे हमारे दिल में एक दीपक छोड़ जाते हैं। शुरुआत में उसकी रोशनी दुख देती है क्योंकि वह याद दिलाती है, लेकिन धीरे धीरे हम सीखते हैं उसी रोशनी का इस्तेमाल अपने बचे हुए दिनों को आलोकित करने के लिए। यह कथन कितना सुंदर और कितना सत्य है। प्रेम और हानि हमेशा साथ साथ चलते हैं। जितना गहरा प्रेम होता है उतना ही गहरा दुख भी। लेकिन वही प्रेम हमें दुख से पार भी ले जाता है। जब हम अपने दिल को खोलकर उस प्रियजन की कहानियां, स्मृतियां और उनके प्रति कृतज्ञता साझा करते हैं तो हम उन्हें इस दुनिया में जीवित रखते हैं। हानि को पार करने की कोशिश करने के बजाय हमें उसके साथ चलना सीखना चाहिए। स्मृतियों को मिटाने के बजाय उन्हें अपने हिस्से की तरह संजोना चाहिए। जब भी आप मां का बनाया कोई व्यंजन पकाते हैं, पिता का पसंदीदा गीत गाते हैं या उस जगह पर जाते हैं जहां आप और वह व्यक्ति साथ गए थे, तो आप उस संबंध की डोर को फिर से जोड़ते हैं। यह केवल प्रेम को जीवित नहीं रखता, बल्कि आपके जीवन को भी और गहराई देता है। क्योंकि हानि हमें यह सिखाती है, प्रियजनों के साथ बिताया समय सीमित है और हर क्षण अनमोल है। यह समझ आने पर हम छोटी छोटी बातों में उलझना छोड़ देते हैं, व्यर्थ का क्रोध छोड़ देते हैं और अधिक समय प्रेम में बिताते हैं। किसी ने मुझसे पूछा, मृत्यु का भय कैसे कम हो? उत्तर है, पूर्ण रूप से जीकर। जब आप पूरे दिल से प्रेम करते हैं, पूरे मन से जीते हैं और जीवन में दया के निशान छोड़ जाते हैं, तो मृत्यु का भय कम हो जाता है। वह केवल एक द्वार है जो हमें दूसरे स्वर में ले जाता है, और जो पीछे रह जाते हैं वे आपको अपने हृदय में संभाले रखते हैं। इसलिए जब उम्र हमें अधिक हानियों का अनुभव कराती है, तो उसे जीवन की निर्ममता मत समझिए। उसे इस प्रमाण की तरह देखिए कि आपको कई लोगों से प्रेम करने और मूल्यवान संबंध बनाने का अवसर मिला। और विश्वास कीजिए कि जब भी आप करुणा से जीते हैं, आप उसी प्रेम को आगे बढ़ाते हैं जो वे छोड़ गए थे। हानि उम्र का एक अविभाज्य हिस्सा है, लेकिन यह हमें यह भी याद दिलाती है कि प्रेम हर सीमा से परे है, यहां तक कि जीवन और मृत्यु की सीमा से भी। यदि हम उस प्रेम को हर शब्द और हर कर्म में संभालें, तो हमारे प्रियजन कभी सचमुच हमसे दूर नहीं होते। क्या आपने कभी सोचा है कि लोग बुढ़ापे से इतना डरते क्यों हैं? हम इसे हर जगह सुनते हैं, बातचीतों में, विज्ञापनों में, सोशल मीडिया पर, जैसे बुढ़ापा कोई भयानक चीज हो जिससे हर हाल में लड़ना पड़े। हम हर उपाय अपनाते हैं जवानी को पकड़े रखने के लिए, सौंदर्य प्रसाधन, शल्य चिकित्सा, कठिन व्यायाम, और जब आईने में कुछ नई झुर्रियां दिखती हैं तो मन उदास हो जाता है। लेकिन अगर बुद्ध धर्म के दृष्टिकोण से देखें तो हमें एक और सत्य नजर आएगा। उम्र कभी भी दुश्मन नहीं रही। हमें पीड़ा देने वाली चीज समय का बीतना नहीं, बल्कि भीतर की प्रतिरोध है। जब हम शरीर, मन और परिस्थितियों में होने वाले स्वाभाविक बदलावों को स्वीकारने से इनकार करते हैं, तो हम अनजाने में स्वयं के लिए संघर्ष पैदा कर देते हैं। बुद्ध ने अनिच्छ, अनित्य के बारे में सिखाया था कि हर वस्तु बदलती रहती है। कुछ भी हमेशा वैसा नहीं रहता जैसा वह है। जब हम युवा होते हैं तो अनित्य हमें एक दूर की दार्शनिक अवधारणा लगती है, लेकिन जब बुढ़ापा आता है तो अनित्य हमारे रोजमर्रा के अनुभव में बदल जाता है। शरीर पहले जैसा फुर्तीला नहीं रहता। स्मृति, प्रतिक्रिया, सहन शक्ति सब धीरे धीरे बदलने लगते हैं, और एक दिन हम समझते हैं सब कुछ बदल रहा है, चाहे हम चाहें या न चाहें। सच तो यह है कि बुढ़ापा जीवन का एक मौसम है,
वसंत लाता है ऊर्जा और नई शुरुआत, ग्रीष्म देता है उत्साह और उपलब्धियां आओ, शरद लाता है गहराई और गर्माहट, और शीत वही है बुढ़ापा जो शांति और चिंतन लेकर आता है। हर मौसम की अपनी सुंदरता है, लेकिन अगर हम शरद के आने पर भी वसंत को पकड़े रखने की कोशिश करें तो हम सुनहरे पत्तों की छटा, शांत दोपहरें और हवा में पत्तों की खुशबू से वंचित रह जाएंगे। एक जैन कथा है। एक वृद्ध गुरु अपने शिष्य के साथ बगीचे में टहल रहे थे। शरद ऋतु थी, पत्ते गिरकर पगडंडी भर गए थे। शिष्य उदासी से बोला, गुरुजी, मुझे अफसोस है कि ग्रीष्म चला गया, पत्ते झड़ गए, सब कुछ उदास लगता है। गुरु ने बस मुस्कुराकर एक पीला पत्ता उठाया और कहा, देखो, यही तो शरद की सुंदरता है। यह पतन नहीं, यह परिपक्वता है। उम्र भी वैसी ही है। यह अंत का संकेत नहीं, बल्कि एक जीवन की परिपक्वता है। यह हमें उस स्वतंत्रता का उपहार देती है जो युवावस्था में नहीं होती। जब हम युवा होते हैं तो हमें खुद को साबित करना होता है, अधिक पाना होता है, दूसरों को प्रभावित करना होता है। लेकिन सालों के बाद हम धीरे धीरे समझने लगते हैं कि वास्तव में महत्वपूर्ण क्या है और गैर जरूरी दबावों को छोड़ देते हैं। बुढ़ापा हमें यह अधिकार देता है कि हम बिना अपराध बोध के धीमे चलें। हम अधिक समय दे सकते हैं उन साधारण लेकिन अर्थपूर्ण चीजों को। सुबह की एक प्याली चाय, किसी पुराने दोस्त से शाम की बातचीत या रात को शांति से किताब पढ़ना। यह हानि नहीं है, बल्कि रूपांतरण है। उम्र का विरोध करने के बजाय हम उसके साथ चलना सीख सकते हैं। हर साल को अनुभव, समझ और करुणा की एक नई परत बनने दें। बौद्ध धर्म में उम्र को अक्सर ज्ञान की अमूल्य नींव माना जाता है, क्योंकि जितना अधिक हम जीते हैं उतना ही हमें जीवन के स्वभाव को देखने और गहराई से समझने का अवसर मिलता है। दिलचस्प बात यह है कि जब हम उम्र को स्वीकारते हैं तो हम खुद को डर से भी मुक्त करने लगते हैं। बूढ़े होने का डर, बीमारी का डर, हानि का डर, ये सभी धीरे धीरे घटने लगते हैं जब हम इन्हें जीवन का स्वाभाविक हिस्सा समझने लगते हैं। जैसे एक नदी जो लंबे समय तक बहने के बाद जान लेती है कि उसका गंतव्य सागर है। उस क्षण वह धारा से लड़ना छोड़ देती है और सहजता से बहते हुए वहीं पहुंच जाती है जहां उसे होना चाहिए। मैंने एक बार 80 वर्ष से अधिक आयु की एक वृद्धा से मुलाकात की जो अकेली एक छोटे गांव में रहती थीं। उनकी झुर्रियों भरे हाथ और धुंधली आंखें उम्र की कहानी कह रहे थे, लेकिन उनकी मुस्कान सुबह की धूप जैसी उजली थी। मैंने उनसे पूछा, इतनी प्रसन्नता बनाए रखने का राज क्या है? वे हंसते हुए बोलीं, राज बस इतना कि मैंने अब समय से झगड़ना छोड़ दिया है। समय अपना काम करता है और मैं अपना हर दिन खुशी से जीना। सुनने में सरल, लेकिन यही गहरी बुद्धि है। जब हम समय से झगड़ना छोड़ देते हैं तो हमारे पास हर क्षण को पूर्ण रूप से जीने की अधिक ऊर्जा होती है। अब हमें आज के अपने को 10 या 20 साल पहले के अपने से तुलना करने की जरूरत नहीं रहती। हमें पुराने रूप से चिपके रहने की जरूरत नहीं। हम अपने वर्तमान स्वरूप के साथ सच्चाई से जी सकते हैं और खुद को अभी जैसे हैं वैसे ही सम्मानित कर सकते हैं। उम्र को स्वीकारना हमें युवा पीढ़ी से भी स्वस्थ तरीके से जोड़ता है। प्रतिस्पर्धा, ईर्ष्या या तुलना करने के बजाय हम प्रेरणा का स्रोत बन सकते हैं, अपने अनुभव बांट सकते हैं और उन्हें करुणा से सुन सकते हैं। जब हमें जवान बने रहने का जुनून नहीं सताता तो हम युवाओं को बढ़ते देखकर प्रसन्न होते हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि हम भी उस चरण से गुजरे हैं और अब हमारा समय है कि जो सीखा है वह उन्हें सौंपें। एक और बात महत्वपूर्ण है, उम्र को स्वीकारना हार मान लेना नहीं है। इसका मतलब यह नहीं है कि हम स्वास्थ्य की अनदेखी करें या खुद की देखभाल बंद कर दें। इसके विपरीत यह समय है शरीर, मन और आत्मा की गहरी श्रद्धा से देखभाल करने का। हम व्यायाम करते हैं जवान होने के लिए नहीं, बल्कि ताकि शरीर इस यात्रा में लंबे समय तक साथ दे। हम संतुलित भोजन करते हैं भूतकाल को पकड़ने के लिए नहीं, बल्कि वर्तमान का आनंद लेने के लिए। उम्र हमें यह भी याद दिलाती है
कि हमें अधिक अर्थपूर्ण जीवन जीना है। हर साल के साथ हमें और स्पष्ट होता है कि समय सीमित है। यही जागरूकता हमें इसे उन चीजों में लगाने के लिए प्रेरित करती है जो वास्तव में मूल्यवान है। प्रेम, कृतज्ञता, सीखना और बांटना। और जब यह समझ आती है तो हम स्वाभाविक रूप से अनावश्यक चीजों को छोड़ देते हैं, छोटी चिंताओं को, निरर्थक बहसों को, उन महत्वाकांक्षाओं को जो हमें थका देती हैं। आप देखिए, उम्र असल में कोई दुश्मन नहीं है, वह तो बस एक साथी है जो धीमे स्वर में हमें याद दिलाती है कि हर क्षण अनमोल है। यदि हम ध्यान से सुने तो पाएंगे कि उम्र हमें एक उपहार देती है, भीतरी स्वतंत्रता का उपहार, यह शांति कि हम वास्तव में कौन हैं और हमारे लिए क्या सचमुच महत्वपूर्ण है। इसलिए उम्र को अंत का चिन्ह मत मानिए, उसे एक अल्प विराम समझिए जो जीवन की किताब में एक नया अध्याय खोलता है। ऐसा अध्याय जिसे आप अधिक स्वतंत्रता, कम दबाव और अधिक प्रेम के साथ लिख सकते हैं। उस समय आपको समय का भय नहीं रहेगा। आप महसूस करेंगे कि आप और समय साथ साथ चल रहे हैं और दोनों एक खुले क्षितिज की ओर बढ़ रहे हैं जहां मन शांत है और हृदय उज्जवल। क्या आपने कभी सोचा है कि क्या होगा यदि एक दिन आपको समय का डर ही न रहे? यदि आप अब उम्र के चिन्हों से परेशान न हो, अपने रूप रंग को लेकर चिंतित न हो या पीछे छूट जाने का भय न हो, आपका जीवन कितना बदल जाएगा? उत्तर बहुत सरल है। जब हम समय से डरना छोड़ देते हैं तभी हम वास्तव में जीना शुरू करते हैं। पूरी जिंदगी हमें सिखाया जाता है कि हर चीज झटपट कर लो, झटपट काम करो, झटपट पैसा कमाओ, झटपट शरीर को फिट रखो, झटपट जवानी को थामे रखो। इस झटपट में हम भूल जाते हैं कि जीवन घड़ी के साथ दौड़ने की दौड़ नहीं है। कोई भी समय को नहीं हरा सकता। असली जीत तो भीतर के डर पर होती है, वही डर जो हमें तनाव और पछतावे में जीने पर मजबूर करता है। बुद्ध का उपदेश हमें याद दिलाता है कि अनित्य, अस्थिरता कोई चेतावनी नहीं है, बल्कि मुक्ति का सत्य है। सब कुछ बदलता है, शरीर, भावनाएं, रिश्ते, परिस्थितियां, और यही जीवन को अनमोल बनाता है। यदि सब कुछ स्थिर रहता तो हम कभी इस क्षण की कद्र करना नहीं सीख पाते। जब उम्र पास आती है तो हम जीवन की नाजुकता को और स्पष्ट देखते हैं। कुछ लोग इसे उदासी का कारण मानते हैं, लेकिन जिसने मार्ग को समझ लिया है वह इसे अधिक पूर्ण रूप से जीने का निमंत्रण मानता है। हमें पता चलता है कि हर सुबह उठना एक उपहार है। हर मुलाकात, हर प्रेम भरा शब्द, हर शांत पल चाय के साथ, ये सब अनोखे हैं, दोबारा नहीं मिलेंगे। सोचिए, कोई व्यक्ति समुद्र किनारे खड़ा लहरों को देख रहा है। अगर वह केवल बीती हुई लहर के लिए पछताता रहे तो वह अगली लहर की सुंदरता खो देगा। उम्र भी ऐसी ही है। हम बीते वर्षों के लिए अफसोस कर सकते हैं या फिर हम अपने दिल को खोलकर वर्तमान की सुंदरता को स्वीकार कर सकते हैं। एक बुजुर्ग से मैं ध्यान शिविर में मिला था। उन्होंने एक बात कही जिसे मैं कभी नहीं भूल पाया। मैं मृत्यु से नहीं डरता क्योंकि मैंने हर दिन को पूरी तरह जिया है। यह वाक्य सुनने में सरल है, लेकिन इसके पीछे त्याग और स्वीकृति की पूरी यात्रा छिपी है। पूर्ण रूप से जीना सब कुछ कर लेने का नाम नहीं, बल्कि जिस क्षण में है उसमें पूरी तरह उपस्थित रहने का नाम है। आप सोच सकते हैं, लेकिन समय से डरना कैसे छोड़ा जाए? इसका उत्तर नजरिए को बदलने में है। समय आपकी जवानी नहीं छीनता, बल्कि आपको अनुभव देता है। यह आपकी ताकत नहीं लेता, बल्कि आपको उसे समझदारी से इस्तेमाल करना सिखाता है। यह आपके प्रियजनों को आपसे दूर नहीं करता, बल्कि आपको याद दिलाता है कि जब तक वे साथ हैं तब तक उनकी कद्र कीजिए। याद रखिए, जीवन के हर चरण के अपने उपहार हैं। जवानी आपको ऊर्जा और आकांक्षा देती है, मध्य आयु आपको परिपक्वता और दृढ़ता देती है, बुढ़ापा आपको ज्ञान और शांति देता है। जब आप इन उपहारों को देख पाएंगे तो बीते हुए समय के लिए पछताना छोड़ देंगे और वर्तमान के लिए आभारी हो जाएंगे। एक जैन कहानी है। एक वृद्ध गुरु से शिष्य ने पूछा, गुरुजी, उम्र अधिक हो जाने पर भी आनंद से जीने का क्या रहस्य है? गुरु ने उत्तर दिया,
हर सुबह जब मैं जागता हूं तो स्वयं से पूछता हूं, क्या आज मैं अब भी सांस ले रहा हूं? अब भी पक्षियों का गीत सुन सकता हूं? अब भी प्रभात की रोशनी देख सकता हूं? यदि उत्तर हां है तो मुझे पता चलता है कि अब भी मेरे पास प्रेम करने, सीखने और मुस्कुराने का अवसर है, और इतना ही काफी है। हम अक्सर सोचते हैं कि सुख कोई बड़ी चीज है जिसे महान उपलब्धियों से पाया जाता है, लेकिन बुढ़ापा हमें सिखाता है कि सच्चा सुख साधारण चीजों में है। वही चीजें जिन्हें जवानी में हम नजरअंदाज कर देते हैं। परिवार के साथ एक भोजन, एक शांत दोपहर, एक सच्चा हालचाल पूछना, ये सब सुख है यदि हम उन्हें पहचान लें। और फिर एक समय आता है जब हम समझ जाते हैं कि समय कोई चोर नहीं बल्कि साथी है, जो हमें हर अनुभव से ले जाता है, मुस्कान से लेकर आंसुओं तक, मुलाकातों से लेकर बिछड़ों तक। जब हम उसका विरोध करने के बजाय उसके साथ चलना सीखते हैं तो हम हल्के हो जाते हैं, हमारा मन अधिक शांत हो जाता है। पिछले 6 फैन पर नजर डालें तो हमने साथ मिलकर बात की है, भूल जाने को स्वीकार करने की, बदलते शरीर से मित्रता करने की, यह समझने की कि सभी लोग हमारे साथ हमेशा नहीं रह सकते, अपने नए स्वरूप को अपनाने की और प्रेम से हानि का सामना करने की। इन सब का सार एक ही है, वर्तमान क्षण को पूरी तरह जीना, क्योंकि अंततः उम्र वर्तमान को और मूल्यवान बना देती है। इसलिए नहीं कि वह कम हो गया है, बल्कि इसलिए कि हम स्पष्ट रूप से समझ लेते हैं कि यह अनंत नहीं है। यह चिंता करने के लिए नहीं, बल्कि हर क्षण को और गहराई से प्रेम करने और आनंद लेने के लिए है। आप देखिए, उम्र जीवन यात्रा का अंत नहीं है, यह एक नया अध्याय है जहां हम सजगता, कृतज्ञता और गहरे प्रेम के साथ जी सकते हैं। और जब हम ऐसा जीते हैं तो समय का भय खत्म हो जाता है, क्योंकि हर दिन, चाहे किसी भी उम्र में हो, पूर्ण दिन होता है। यदि यह संदेश आपके हृदय को छू जाए तो कृपया इसे साझा करें, ताकि और भी लोग सांत्वना और प्रेरणा पा सकें। और यदि आप हमारे साथ मिलकर जागरूकता के मार्ग पर चलते रहना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करना और मन में बुद्ध चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यहां हम सब मिलकर सीखेंगे कि समय कितनी ही तेजी से क्यों न बीत रहा हो, जीवन को और गहराई से, हल्केपन से और अधिक सुखपूर्वक कैसे जिया जाए।